हेलो एवरीवन, मैं वेलकम करता हूं आपको अपने स्कूल जंक्शन में। कल जो हमने पढ़ा था एपी वगैरह बारे में और नेटवर्किंग के बारे में, उसका ही थोड़ा डिटेल फर्दर करते हैं। तो जैसा कि हमने कल पढ़ा था कि कोई भी आईपी होती है, उसकी रेंज होती है 0 to 255, यानी 0 से 255। होती कैसे है, जैसे कोई भी नंबर दिए थे, एक बार हम कल वाला थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ताकि अगर कोई पीछे की वीडियो ना देख के आए तो आज वाली में थोड़ा इशू ना आए उसको। तो वो कह रहा था कि मतलब हर बॉक्स में, यानी हर ऑक्टेट में, जैसे 4 ऑक्टेट अलग अलग ऑक्टेट है, ये डॉट से अलग अलग दिख रहे होंगे। डॉट को एक बार हम दीवार बांध देते हैं, यानी कि ये 4 अलग अलग घर हैं। एक घर में मैक्सिमम 0 से लेके 255 यानी 256 मेंबर रह सकते हैं एक घर में। इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी, यानी मैक्सिमम लिमिट है। तो हम एक चीज़ और करते हैं, हम क्या है, इसको एक वैल्यू दे देते हैं, जैसे कि हम छोटे होते हुए मैथ्स में देते थे कि a इक्वल्स टू 0 to 255, यानी a की वैल्यू 0 से लेकर 255 तक कहीं भी हो सकती है, कहीं भी बीच में लाई कर सकती है कि किसी के नंबर से भी। तो इसको एक बार कट करते हैं। तो मान लीजिए कि a डॉट ये एक आईपी है और लास्ट में है 0, यानी ये ऑक्टेट है। स्टार्टिंग वाले 3, इनमें कोई भी 0 से 255 के बीच में नंबर हो, कोई भी नंबर हो सकता है, 0 1 2 3 4। और ये जो लास्ट वाला बॉक्स है, इसमें क्या हो, 0 हो, तो इसको बोला जाता है हमेशा नेटवर्क एड्रेस। और जब भी हम नेटवर्क एड्रेस बोला जाता है जब भी हम किसी को आईपी दे रहे होंगे, डिवाइड कर रहे होंगे, यानी जैसे मुझे बोला गया कि 1 से लेके 100 तक तुम्हें 4 पार्ट में डिवाइड करना है। तो जैसे मैंने एक पार्ट बनाया 1 to 25, सेकंड पार्ट बनाया 26 to 50, थर्ड पार्ट बनाया 51 से लेके 75, और लास्ट पार्ट है वो बनाया है 76 से लेके 100। यानी मैंने इसके 4 पार्ट किए, आईपी के 4 डिवाइड किए। तो इस कंडीशन में भी ऐसा नहीं होगा कि हर बार 0 होने पे ही नेटवर्क, 0 होने पे तो कंफर्म ही नेटवर्क एड्रेस होगा, मतलब वो आईपी नेटवर्क एड्रेस आईपी ही होगी हर बार। लेकिन जब हम डिवाइडेशन कर रहे होंगे उसमें अगर आप देख पा रहे हो, जैसे मैंने ये फर्स्ट पार्ट बनाया, तो इसमें 1 और 25 यानी फर्स्ट आईपी और लास्ट आईपी हमेशा यूजेबल नहीं होगी। वो क्यों नहीं होगी, उसके लिए हमें पहले एक बार ब्रॉडकास्ट और देखना होगा। मान लीजिए यहाँ हम एक बार ब्रॉडकास्ट आईपी बना लेते हैं, a.a.a, सेम पॉलिसी, लास्ट में 255। यानी अगर किसी आईपी की आईपी लास्ट आईपी 255 है, आगे चाहे कुछ भी हो, कुछ भी रेंज हो, तो वो उस रेंज की लास्ट आईपी होगी। तो उस कंडीशन में वो ब्रॉडकास्ट आईपी होगी। ना तो हम नेटवर्क आईपी को यूज़ कर सकते हैं, यानी जिसके लास्ट में 0, और ना ही ब्रॉडकास्ट को हम यूज़ कर सकते हैं। तो सेम फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करते हैं। तो हो क्या कुछ ऐसा रहा था कि जैसे फर्स्ट और लास्ट आईपी, यानी अगर 0 और 255 है तो वो तो श्योर 101% वो तो होगा ही होगा। लेकिन हम कभी भी किसी कंडीशन में अगर हमें कोई रेंज दे दी जाए, उसकी हम डिवाइडेशन कर रहे हैं, जैसे 4 ऑफिस में मेरे को इक्वल आईपी बांटनी है, मतलब एक ऑफिस को 26 आईपी, सॉरी 25 आईपी, इसको भी 25, इसको भी 25 और इसको भी 25, बराबर। तो फर्स्ट आईपी हमेशा नेटवर्क आईपी होगी, यानी 1 और 25 हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये फर्स्ट नेटवर्क है और लास्ट ब्रॉडकास्ट आईपी है। सेम है, हम 26 और 50 यूज़ नहीं कर सकते, मतलब नॉर्मल कंप्यूटर या सिस्टम को हम वो आईपी नहीं दे सकते, क्योंकि उसमें भी सेम पॉलिसी है कि फर्स्ट नेटवर्क आईपी है और लास्ट क्या है, ब्रॉडकास्ट आईपी है। सेम नेक्स्ट में भी 51 और 75 को, यानी मेरा कहने का मतलब है कि ये तो हो तो नेटवर्क आईपी होगी, ये हो तो अगर लास्ट में 255 है तो ब्रॉडकास्ट आईपी होगी, इसको तो यूज़ करना है ही नहीं।
लेकिन एक कंडीशन और भी है कि कब भी अगर हम डिवाइडेशन कर रहे हो तो जो पूरा डिवाइडेशन जो पार्ट किसी को दे रहे हैं उस पार्ट का भी फर्स्ट आईपी, चाहे वो कोई भी नंबर हो, अगर मैं इसको 4-4 में डिवाइड कर रहा होता तो जैसे 4-4 में कर रहा होता 1 से लेके 4 तक काम में आएगा, 5 to 8 का एक पार्ट बनेगा। उस कंडीशन में भी ऐसा सेम होगा कि फर्स्ट 1 और 4 हम यूज़ नहीं करेंगे, बीच का हम यूज़ करने वाले हैं। 5 और 8 हम यूज़ नहीं करेंगे, बीच की आईपी देने वाले हैं। मतलब उसको 2 आईपी हमें हमेशा माइनस करनी होगी। हम आगे जब उसकी कैलकुलेशन कर रहे होंगे इनके आईपीज़ की कि एक नेटवर्क इंजीनियर कैसे आईपी बनाता है, कैसे कैसे क्लासेस उसको डिवाइड करता है और करता है, तो उस कंडीशन में भी हम आप आगे सीखेंगे कि कैसे नंबर्स को डिवाइड किया जाता है, कैसे नेटवर्क एड्रेस और ब्रॉडकास्ट एड्रेस दिया जाता है और कैसे किसी को डिवाइड किया जाता है। तो सेम पॉलिसी हम दोबारा लगाते हैं, मतलब सेम चीज़ लगाते हैं। A इक्वल्स टू, जैसे कि समझने के लिए किया था, 0 से 255। ये एग्जांपल्स को हम इसलिए कर रहे हैं कि बाद में जब हम इसकी एक नेटवर्क इंजीनियर हम डिवाइडेशन करेंगे, आईपी को कभी भी डिवाइड करेंगे, फर्दर डिवाइड करेंगे, तो उसमें हमें ऐसा फील ना हो कि हमें कि कैलकुलेशन हो नहीं रही है, कुछ नहीं हो रही। तो इसलिए बेसिक क्लियर करके चलना होगा। बेसिक का इन द फॉर्म मेरा ये है कि बेसिक जितना ज़्यादा अच्छा क्लियर रहेगा हमारा, तो वो हमें उतना ही प्रॉफिटेबल रहेगा आगे कैलकुलेशन करने में। तो सेम हम जैसा कि हमने कल बात किया था कि जब भी क्या होता है, आगे 277 है वो हमारी लोकल आईपी होती है, या उसको लूप बैक आईपी बोल सकते हैं या लोकल होस्ट भी बोल सकते हैं। होता कुछ ऐसा है इसमें, जैसे जहाँ अगर स्टार्टिंग के ऑक्टेट में 1 to 7 है और बाकी में 0, 1, 2, 3 यानी 255 तक कोई भी वैल्यू है, तो उस कंडीशन में हम क्या करने वाले हैं, इसको हम लोकल आईपी मानेंगे, या फिर ऐसे बोल सकते हो आप लूप बैक आईपी बोलेंगे। ये होता क्यों है लोकल आईपी और लूप बैक होता क्या है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं हम। होता ये है कि कभी भी हमने सब कुछ सही कर रखा है, सब कुछ ओके है, हर चीज़ ओके है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि कहीं हमारा लैन कार्ड तो ख़राब नहीं हो गया। लैन कार्ड ही बेसिकली वो होता है कि रीज़न होता है उसका कि क्यों मतलब कि कनेक्ट करने के लिए या बात करने के लिए कुछ दूसरी डिवाइस के लिए। जैसे मैं कुछ भी नंबर डालता हूँ 1 to 7, स्टार्टिंग 1 to 7 ही होना चाहिए। मैंने पिंग कमांड दी, क्योंकि पिंग कमांड से हम चेक करते हैं कि सामने वाले डिवाइस के साथ कनेक्शन है कि नहीं है, और नंबर दिए 1 to 7। पीछे मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, लेकिन ये ध्यान रहे कि रेंज 255 से ऊपर ना हो, इसलिए मैं 2 नंबर डाल रहा हूँ कुछ भी। तो जैसे ही मैंने एंटर किया तो आप देख पा रहे हैं, ये देखो रिप्लाई आ रहा है इसका मतलब ये है कि मेरा लैन कार्ड ओके है। आप इसमें पैकेट देख पा रहे हो, 4 पैकेट सेंड किए, रिसीव टोटल 4, लोस्ट 0 यानी 0% लोस्ट हुआ है। तो ये कर क्या रहा है, ये मेरे ही कंप्यूटर को रिक्वेस्ट भेज रहा है, मतलब एक लूप बना रहा है। मेरा कंप्यूटर मेरे को रिक्वेस्ट भेज रहा है, मेरा कंप्यूटर मेरे को रिक्वेस्ट भेज रहा है। तो ये एक रीज़न है कि इसको लूप बैक आईपी किया जाता है। लोकल आईपी कहने का मतलब क्यों कहा जाता है, उसका रीज़न भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। क्या होता है, हमने पहले वाली क्लासेस में पढ़ा था कि आईपी के 2 क्राइटेरिया होते हैं, एक लोकल में और एक पब्लिक में। लोकल वाले को हम प्राइवेट बोलते हैं। तो लोकल क्या होता है, हमारा कनेक्शन बना हुआ है, हमारे बीच बात हो रहा है, मतलब जहाँ उस रेंज से बाहर, यानी वो लोकल एरिया से बाहर, जैसे हम किसी शहर या कहीं भी रहते हैं तो वो हमारा एक एरिया होता है, वो लोकल एरिया होता है, हमारा खुद का एरिया होता है। दूसरे थोड़ा सा दूर जाते हैं जहाँ लैंग्वेज चेंज हो जाती है, एरिया चेंज हो जाता है और हो जाता है, तो उसको हम लोकल नहीं कहते कि हम लोकल कहाँ के हैं। सेम एज वैसे ही होता है कि आईपी खुद की है और खुद पे ही ट्राई कर रही है, खुद के लोकल एरिया में है, तो इसलिए भी इसको लोकल आईपी या लोकल होस्ट या लूप बैक आईपी बोला जाता है। सेम ऐसे होता है। एक आईपी और है जो 169 है, अभी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये आगे हम सर्वर वगैरह पढ़ेंगे, सर्वर कैसे काम करता है, जैसे यूट्यूब हो गया, गूगल वगैरह के सर्वर्स कैसे काम करते हैं, कैसे वो वर्क करते हैं, कैसे हम खुद का सर्वर क्रिएट कर सकते हैं, वो सब करेंगे तो उसमें देखेंगे।
तो जब स्टार्टिंग में 169 कहीं भी आप देखें तो इसको अलग अलग नाम दिए जाते हैं, कुछ अपीपा, पीपू वगैरह, ये कुछ नेम देते हैं। तो अलग अलग नाम से इसको बोला जाता है। तो ये एक आईपी है जहां ये भी हम लोग किसी नॉर्मल कंप्यूटर्स को नहीं दे सकते जिसकी रेंज 169 में हो। और नेक्स्ट है जो 244 से लेके और 255.A.A.A, ये एक रेंज है जो भी हम लोकल को नहीं दे सकते क्योंकि इसको बोला जाता है मल्टी, ये मल्टीकास्ट एड्रेस में काम आता है। जो 12244 की रेंज है वो मल्टीकास्ट में आती है, और जो बाकी जो रेंज है वो है रिसर्च और डेवलपमेंट में काम आती है। मतलब 244 भी उसमें इंक्लूड होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम आती है। और इसको एक चीज़ और भी बोला जाता है, क्लास ई की आईपी। जैसा कि हमने बात किया था कल, हमने डिवाइडेशन किया था क्लास ए बी सी डी। तो क्लास ई है वो क्लास ई की ये रेंज है। तो इसलिए भी क्लास ई को हमने पहले ही बताया था कि वो पूरी क्लास ही रिसर्च और डेवलपमेंट में काम में आती है, वो नॉर्मल कंप्यूटर्स वगैरह को नहीं दी जाती। तो ये आईपीस भी कहीं भी दिखे तो ये भी आप एज ए नेटवर्क इंजीनियर आपको ये रेंज किसी को नहीं देनी। अब इसमें एक कंडीशन आती है, होता ये है कि आपने कहीं पे देखा होगा, जैसे मैंने आपको बता दिया कि 244 यूज़ नहीं लेते, लेकिन आपका वाईफाई में आप यूज़ कर रहे होते हैं कुछ भी, जैसे 255 कुछ भी, कोई भी नंबर यूज़ कर रहे हैं। जैसे मैं एक नंबर लिखता हूँ 244.234 कुछ भी ये। अब ये आईपी आपको आपके राउटर से वाईफाई से आपको प्रोवाइड हुई और आपके दिमाग में एक सीधा सा आया कि ये तो क्लास ई की होती है, क्लास ई की आईपी होती है। फिर ये आईपी यहाँ क्यों काम आ रही है, ये क्यों यूज़ हो रही है, और क्यों ये ऐसे वर्किंग में हो रही है, कैसे क्या ऐसा क्या रीज़न है कि ये सब यूज़ हो रही है और ये सब चल रहा है। बल्कि बुक्स वगैरह में सब जगह लिखा हुआ है कि ये आईपी यूज़ नहीं होती और ये आईपी क्लास ई की होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए होती है। तो इसके लिए मैं आपको डाउट क्लियर कर दूं, आईपी के दो पोर्शन होते हैं। मान लीजिए एक क्या है, पब्लिक है, एक क्या है, प्राइवेट है। होता क्या है कि जैसे क्या है, पब्लिक आईपी क्या होता है, पूरी दुनिया के लिए एक है। यानी क्या होता है, अगर वो एक बार यूज हो गई तो यूज हो गई, वो चल रही है, मतलब कहीं यूज हो रही है तो एक चीज को दो बार यूज नहीं कर सकते। मान लीजिए जैसे सूरज एक है, चांद एक है, मतलब वो सारी दुनिया के लिए एक ही है। तो ये जो आईपीज है हमने बना रखी है, एक रेंज बना रखी है 0.0.0 की रेंज है 25.255.255.255। तो ये हमने एक रेंज बना रखी है 0 से लेके 255 तक। तो पब्लिक में क्या है, इन आईपी में से एक आईपी एक टाइम पर एक ही बंदा यूज कर सकता है, एक से ज़्यादा डिवाइस यूज नहीं कर सकता, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड है, ये पब्लिकली है और इसलिए इसको पब्लिक आईपी बोला जाता है। लेकिन अगर ये रेंज अगर प्राइवेट में हो, यानी हम किसी डिवाइस को ऐसे लोकल होस्ट में यूज़ कर रहे हो, तो उस कंडीशन में आप भी सेम आईपी यूज़ कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ, 4 बंदे और भी कर सकते हो, पर कंडीशन अप्लाई कि वो आपका लोकल एरिया में नहीं होना चाहिए। एक लोकल एरिया में एक आईपी एक बार यूज़ होती है, तो उस कंडीशन में ये आप लोकल में यूज़ कर सकते हो। जब भी ये लोकल एरिया हो, लोकल होस्ट हो, तो उसमें करेंगे। आने वाली क्लासेस में हम पढ़ेंगे भी प्राइवेट और पब्लिक आईपी क्यों, कैसे, उस पर फर्दर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। लेकिन एक बार के लिए समझ लो कि लोकल कंडीशन में ये यूज़ हो सकती है। इसका एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे कि हमने पीछे वाली क्लासेस में पढ़ा था कि मान लीजिए ये एक डिवाइस है, वाईफाई राउटर या कुछ और है, हम इस पर फर्दर डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर हम एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो पहले क्या हो रहा था, इसको भी आईपी मिल रही थी, इसको भी, इसको भी, इसको भी और इसको भी। तो हमारी 5 आईपी वेस्ट हो रही थी, और पब्लिक इतनी बढ़ने की वजह से और लोगों का इंटरनेट यूज़ होने की वजह से IPv4 वैसे ही कम पड़ रहा था। तो इसलिए एक बार के लिए शॉर्ट टाइम के लिए एक सॉल्यूशन निकाला गया
ताकि पब्लिक वगैरह को या और किसी को दिक्कत ना हो, तब तक हम IPv6 बना सके और उस पर रिसर्च वगैरह कर सके। उन्होंने क्या किया कि इसको एक पब्लिक आईपी दे दी, क्योंकि पब्लिक आईपी ही पब्लिक आईपी से बात कर सकती है और लोकल आईपी से बात कर सकती है, और ये इसके रेंज में ही है, तो इसको एक लोकल आईपी मिल गई, यानी प्राइवेट आईपी बोल सकते हो, बोलते हैं उसको बुक के लैंग्वेज में। तो इसको एक प्राइवेट आईपी मिल गई और इसको एक पब्लिक आईपी, इसके पास दोनों आईपी है। तो पब्लिक आईपी से क्या कर रहा है, ये आईएसपी से बात कर रहा है, यानी जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है अपना, कोई जियो हो, एयरटेल हो, कुछ भी हो, उससे पब्लिक बात कर रहा है। और प्राइवेट के लिए इसने एक आईपी ले ली। तो इसने इनको क्या है, चारों को प्राइवेट आईपी प्रोवाइड ना करवा के, पब्लिक आईपी प्रोवाइड ना करवा के प्राइवेट आईपी प्रोवाइड कर दी। पहले हमारी यहाँ पे जो पब्लिक आईपी थी वो 1 2 3 4 5 यूज़ हो रही थी। अब एक ही आईपी में इसने इनसे बात करके एक मीडिएटर बन गया, जैसे ब्रोकर नहीं होता क्या, उधर से भी डील कर रहा है और इधर से भी डील करके और हमारा सब कुछ फिक्स करवा रहा है। एज ए राउटर वगैरह एज ए ब्रोकर काम कर रहा है। तो इधर से तो वो पब्लिक प्राइवेट बना रखा है और उधर से पब्लिक बना रखा है, यानी प्राइवेट यानी लोकल बना रखा है, लोकल आईपीज प्रोवाइड करवा रहा है। तो इस कंडीशन में आप ई क्लास यूज़ कर सकते हो, इन डिवाइस को ई क्लास की दे सकते हो, क्योंकि ये सिर्फ इनकी रेंज यहाँ तक है। इसके बाद अगर रेंज से बाहर चले जाता तो कोई वो नहीं हो रहा। तो आईपी बनाने का, ये सब कुछ करने का मेन पर्पज़ वही था कि ताकि जैसे हमारा सिम का नंबर हो, एक ही नंबर 10 जनों को ना मिल जाए। लेकिन अगर हम वॉकी टॉकी यूज़ कर रहे हैं तो वॉकी टॉकी में ऐसा नहीं होता। वॉकी टॉकी का सेम नंबर आपको अगर 4 वॉकी टॉकी मिले हुए हैं तो उन 4 वॉकी टॉकी का मैच नहीं होना चाहिए। बाकी अगर दूसरे बच्चे के पास कहीं और 4 वॉकी टॉकी है तो वो सेम नंबर हो सकता है, लेकिन सिम का ऐसा नहीं हो सकता। तो सिम और वॉकी टॉकी से हम इसको रिलेट कर सकते हैं कि जो सिम नंबर है वो पब्लिक आईपी है और जो वॉकी टॉकी है वो प्राइवेट या लोकल आईपी है। तो जो लोकल चीज़ों में चलता रहता है। आजकल बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर हम फर्दर करेंगे कि कैसे इसकी कैलकुलेशन होती है, CIDR वैल्यू क्या होती है और वो सब क्या होता है। आज के लिए बस थैंक यू।